गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रल कैलकुलस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों जैसे डेरिवेटिव हम कैसे लिखते थे, देखिए एक्स की डेरिवेटिव हम कैसे लिखते थे, तो एक्स की डेरिवेटिव हम लोग ऐसे लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स, एक्स की डेरिवेटिव हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, और इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल ये है दोस्तों, एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स की डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है दोस्तों। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, ये उसका डीप मीनिंग तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर के लिए जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा ताकि आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सको। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये आया कहाँ से है, तो जो सम लेटर है दोस्तों, देखिए सम लेटर, सम मतलब क्या करना, ऐड करना। तो ये सम लेटर का जो एस सिंबल है, इस एस, ये जो एस लेटर है, इस एस लेटर को क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। ठीक है, इसको स्ट्रेच करने पर ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, और यही है दोस्तों इंटीग्रेशन का सिंबल। तो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो दोस्तों, आप ऐड कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो ऐड कर रहे हो, ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब दोस्तों एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद करने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले याद करने से पहले आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना ज़रूरी है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बीच क्या रिलेशन है, तो रिलेशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर एक्स की डेरिवेटिव कितनी होती है, एक्स की डेरिवेटिव कितनी होती है, एक्स की डेरिवेटिव होती है 1, ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 का इंटीग्रेशन लोगे ना तो आपको एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है दोस्तों, इस चीज़ की डेरिवेटिव अगर ये है तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स मतलब नेचुरल लॉग एक्स, एल एन एक्स, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं ना। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, ऑलरेडी हमें पता है दोस्तों, इसकी डेरिवेटिव होती है 1/x, ये लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन आप लोगे ना दोस्तों, तो 1/x का इंटीग्रेशन ये चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन आपको पता है तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले ध्यान में रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसानी से ध्यान में रख सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग ये देखेंगे, देखिए एक का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, या सिंपली आप 1 का इंटीग्रेशन बोल सकते हो। ये एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में यही फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर मैथ्स में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्स्टेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लेना चाहिए था। ठीक है, ओके, तो नहीं लिया है तो हम भी यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन मैथ्स में सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर प्लस कॉन्स्टेंट लेना होता है। ठीक है, तो मैथ्स जब पढ़ोगे आप, आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन। तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, ये होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो इसी कंसेप्ट पर एक एग्जांपल है, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों। पेज नंबर 28 के ऊपर देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 28 के ऊपर एग्जाम्पल 2.11, उसके अंदर का एग्जाम्पल ए। क्या करना है दोस्तों, आपको इवेल्युएट मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया हुआ है, एक्स रेस टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स रेस टू 8 dx, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सिंपली यूज़ करना है। तो एक्स रेस टू 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब क्या होगा, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 मतलब क्या होगा, एक्स रेस टू 9 डिवाइडेड बाई 9। तो ये इवेल्यूएट करने पर हमें ये आंसर मिलता है। ठीक है, दोस्तों ये दो फॉर्मूले आपके ध्यान में आ चुके होंगे। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला क्या है, देखिए थर्ड फॉर्मूला हम लोग ये कंसिडर करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सिर्फ इसको ऐसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली आपको लिखना है यहाँ पर ln(x). ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln(x). फिर दोस्तों फोर्थ फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, फोर्थ फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है। ऐसे क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि माइनस कॉस एक्स की डेरिवेटिव साइन एक्स होगी। ठीक है, कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है दोस्तों, कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, देखिए कॉस एक्स की डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन एक्स, ये लास्ट वीडियो में देख चुके हैं हम। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स की क्या होगी, इधर अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो माइनस कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी दोस्तों, साइन एक्स। तो फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये रिलेशन है।
अगर ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूले सिर्फ याद करिए आप। देन एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, फिफ्थ फॉर्मूला, वो क्या है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अब 6 नंबर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ई रेस टू एक्स ही होता है। ठीक है, क्योंकि ई रेस टू एक्स की डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर के लिए दोस्तों इतने ही फॉर्मूले आपको ज़रूरी है। ओके, मैथ्स में अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे और ज़्यादा फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मूले अगर आपके ध्यान में आ चुके हैं तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर देखिए यहाँ पर 28 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर हमें सॉल्व करना है दोस्तों 2.11, एग्जाम्पल नंबर 2.11, और उसके अंदर का एग्जाम्पल जो है देखिए सी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट करना है दोस्तों, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं दोस्तों। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक एक्स है, दूसरा साइन एक्स है, और दोनों के बीच यहाँ पर प्लस है। तो अगर दोनों के बीच प्लस या माइनस है तो सिंपली ये इंटीग्रेशन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस साइन है या माइनस साइन है तो इसे सिर्फ हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका रूल अलग है, इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स में आप पढ़ोगे उसको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन से फॉर्मूले हम लोग ने यहाँ पर पढ़े हैं, देखिए दोस्तों, एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्स का इंटीग्रेशन मतलब क्या है दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स रेस टू 1 है, तो एक्स रेस टू 1 डी एक्स मतलब ये इस फॉर्म में है। तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, एक्स रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई होगा 1 प्लस 1। ठीक है, प्लस अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये जो साइन है वो निकल जाएगा ना, हमने इंटीग्रेशन लिया है उसका। ठीक है, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस कॉस एक्स। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्या होगा, एक्स रेस टू 1 प्लस 1 मतलब क्या होगा, एक्स टू ए रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन हमें मिल चुका है दोस्तों। आपका जो टेक्स्ट बुक है वो अगर ओल्ड वर्जन का टेक्स्ट बुक है आपका, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस साइन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, जो कि गलत है, यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए। न्यू जो बुक है उसके अंदर उन्होंने करेक्शन किया है, नहीं किया है हमें पता नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए। ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ पर पढ़ा दोस्तों, मतलब देखिए ये इंटीग्रेशन साइन के नीचे और ऊपर वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो अगर वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इंटीग्रेशन का और एक टाइप है जिसको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं और होता क्या है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिमिट्स नहीं लिखे हुए हैं, तो ये जो एग्जाम्पल है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर लिमिट्स लिखे हुए हैं 1 और 5, ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम्पल जो है आपका जो पेज नंबर 29 है, पेज नंबर 29 एक्सरसाइज के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सब क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, पहले तो लिमिट्स की तरफ ध्यान नहीं देना है दोस्तों, और आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर एक्स रेस टू कितना है 1 है, तो एक्स रेस टू एन के फॉर्म में ना। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू 1 का क्या होगा, एक्स रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको डालना होता है दोस्तों ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और ये जो लिमिट्स हैं ये लिमिट्स आपको यहाँ पर लिखने होते हैं, ये लिमिट्स आपको यहाँ पर लिखना है, और ये अपर लिमिट आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। ऊपर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर का लिमिट 5 है, नीचे का लिमिट 1 है। अब क्या करना है दोस्तों, इस स्टेप के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो एक्स है इसकी जगह पर 5 डालना है और लिखनी है वैल्यू आपको। देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसके बाद की स्टेप। ब्रैकेट में क्या करना है आपको, पहले तो एक्स की जगह पर 5 डालना है आपको। ठीक है, तो एक्स की जगह पर आपने यहाँ पर 5 डाला तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है माइनस साइन देना होता है, फिर एक्स की जगह पर 1 वैल्यू डालनी है आपको। ठीक है, तो एक्स की जगह पर 1 वैल्यू डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है आपको, ये इसका आंसर मिल जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, डिवाइडेड बाई 2।
-1 का स्क्वायर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो रिलेशन है वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। सो 25 - 1 क्या होगा, 25 - 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये। और 25 - 1 मतलब क्या, 24 डिवाइडेड बाई 2, और 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका हमने आंसर निकाला हुआ है। आंसर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 12 आ चुका है, ठीक है। एक और एग्जांपल है दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर, पेज नंबर 28 के ऊपर देखिए एग्जांपल। तो दोस्तों देखिए एग्जांपल नंबर 2.11 के अंदर एग्जांपल नंबर बी, पेज नंबर 28 के ऊपर ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो जैसे कि यहाँ पर लिमिट्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये हमें पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये लिमिट्स हैं इसको भूल जाना है और इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों। देखिए फॉर्मूला क्या है, ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ना, ठीक है। तो x⁻n का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर क्या होगा x⁻2+1 डिवाइडेड बाई 2+1। तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिल चुका है। अब लोअर लिमिट यहाँ पे लिखना है, अपर लिमिट यहाँ पर लिखना है। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, x⁻2 क्या होगा यहाँ पर, x⁻2 क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट करना है आपको। अपर लिमिट क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पुट किया हमने, क्या होगा 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस साइन देना होता है, फिर लोअर लिमिट पुट करना होता है। लोअर लिमिट कितना है 2, 2 का क्या होगा दोस्तों यहाँ पर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 डिवाइडेड बाई 3, -2 का क्यूब कितना होता है 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर में दोस्तों यहाँ पर 3 है, तो नीचे 3 आएगा, ऊपर 125 - 8 हो जाएगा, तो 125 - 8 हो जाएगा 117, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर यहाँ पे हमें मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। एक और एग्जांपल है दोस्तों, देखिए पेज नंबर 29 के ऊपर, लास्ट एग्जांपल है ये, पेज नंबर 29 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सब क्वेश्चन नंबर 7 और उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x dx, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का टाइप है दोस्तों। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, पहले तो लिमिट्स को भूल जाना है, sin x का इंटीग्रेशन लेना है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, हमें पता है -cos x होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल चुका है -cos x। लोअर लिमिट यहाँ पर लिखिए, अपर लिमिट यहाँ पर लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, ये -cos x लिखना है आपको, x की जगह पर π/2 डालना है, ठीक है। तो -cos x की जगह पर हमने डाला π/2, ठीक है। फिर माइनस साइन देना होता है, ठीक है। फिर x की जगह पर डालना है 0, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर से -cos(0) हो जाएगा ये, ओके। तो लिमिट हमने डाल दी है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करना है। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों cos 90 कितना होता है, cos ऑफ 90 होता है 0, ठीक है। तो ये cos π/2 मतलब cos 90, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos ऑफ 0 होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाला 1, सो 0 + 1 = क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमें मिल चुका है दोस्तों, ओके। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन प्लेन, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।